सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का रोजगार का। इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो है जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, जो हमारा नौजवान है जिसको तारीख पे तारीख मिलती है। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे विपक्षी दल जो हैं वो सरकार को घेरते हुए जा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर सरकार के सामने अलग अलग तरीकों से विरोध करते हुए विपक्षी दल नजर आ जाते हैं। अखिलेश यादव अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार के चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही है। और आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, संविदा कर्मचारी जैसे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक और इसके साथ ही जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। ये सभी मुद्दों को लेकर के संजय सिंह ने पहले भी पद यात्रा की थी और आगे उन्होंने फिर से घोषणा कर दी है कि इन सभी मुद्दों को लेकर के वो फिर से पद यात्रा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने लखनऊ में पदयात्रा के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि संजय सिंह ने क्या घोषणा की है। कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी, काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी। और इसमें प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का रोजगार का, वो रोजगार का मुद्दा हमने अपने पदयात्रा का मुद्दा रखा है। जैसा कि आपने सुना, संजय सिंह ने मीडिया को बताया कि पदयात्रा का तीसरा चरण 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा। यह मिर्जापुर के शहीद उद्यान से शुरू होकर के वाराणसी के सारनाथ तक जाएगा। कुल 90 से 100 किलोमीटर की दूरी इस पदयात्रा में तय की जाएगी। इस पदयात्रा के मुख्य मुद्दे हैं रोजगार और सामाजिक न्याय। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो है जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, यानी अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो वो वर्ग है और दूसरा जो हमारा नौजवान है जिसको तारीख पे तारीख मिलती है। एक नौकरी निकली, पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, फिर वो मेहनत करता है, दूसरी नौकरी निकली, फिर पेपर लीक हुआ, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, दूसरे के बाद तीसरा पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है। संजय सिंह ने रोजगार के मुद्दे पर जोर देते हुए आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, शिक्षा मित्रों और युवाओं की समस्याओं का जिक्र किया। आपको पता ही होगा कि ये सारे वो कर्मचारी हैं जिन्हें यूपी सरकार में काफी कम मानदेय इस वक्त मिल रहा है। चाहे आंगनबाड़ी हो, 4000 से 5000 उन्हें मानदेय मिलता है। आशा कार्यकर्ताएं हो, केवल 2000 का मानदेय उन्हें दिया जाता है। शिक्षा मित्र हो जिन्हें 10,000 का मानदेय मिलता है, या फिर वो युवा हो जो कि तमाम तरह की नौकरियों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इन सारे युवाओं की और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी में भी बुनकरों और छोटे उद्योगों में रोजगार की कमी है। पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खतरे में है। सामाजिक न्याय पर उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण में गड़बड़ी और दलितों पर अत्याचार की बात कही। तो इस तरह से एक बार फिर से संजय सिंह यूपी में एक बड़ी पदयात्रा करके सरकार को सख्त संदेश देने के मोड में है कि 2027 का चुनाव संविदा कर्मचारी, युवाओं, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इस पर सरकार का क्या रुख होने वाला है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ करने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और NS नाउ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। NS नाउ के लिए मैं निखिल श्रीवास्तव।